एनडीए के गठबंधन का नेतृत्व करता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये जातीय जनगणना कराऊंगा। मैं बोला दिल्ली में बाद में, पहले झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। सबसे पहले इस राज्य में अपना प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव ला के जातीय जनगणना कराए। अगर वो वास्तव में ईमानदार इस विषय के साथ है तो करना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक प्रस्ताव जो गया था पिछड़ा वर्ग का, अपने अखबार में मैंने देखा कि वो निरस्त कर दिया गया है। बताओ ये कर क्या रही है? छूटे हुए समाज के लिए और राज्य के वस्तुस्थिति, सामाजिक वस्तुस्थिति को जानने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई वर्ग छूटे ना। सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पर जातीय जनगणना आवश्यक है प्रदेश में। और कभी भी किसी परिस्थिति में अगर लॉ एंड ऑर्डर को नेतृत्व करने वाले के ऊपर कभी आरोप लगे तो मुझे लगता है कि उनको सामने आकर पहले सिद्ध कराना चाहिए, तब जाके इससे क्या होगी, लोकप्रियता बढ़ती है, नेतृत्व की लोकप्रियता बढ़ती है। लोगों को कभी कभी राजनीति करने वालों को लोगों को लगता है कि इस तरह से बातों करके उनकी राजनीति सज जाएगी या लोकप्रियता के कटघरे में तुरंत जम कर जाएंगे। आज पार्टी मुख्यालय में हमारे खेरवार भोक्ता समाज के युवा अध्यक्ष जिन्होंने अपने राज्य के अपने सामाजिक संगठन को एकत्रित करते हुए बेहतर नेतृत्व देते हुए एक लंबे जो सामाजिक इनका डिमांड था उसको समाज के साथ मिलकर नेतृत्व देकर उसे सफलतापूर्वक लड़ाई को जीतकर अपने समाज को हक दिलाया। आज ये नेतृत्व सामाजिक चेतना से ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना में के साथ एक राजनीतिक भागीदारी सहभागीदारी के लिए सामने आए। उमेश जी युवा अध्यक्ष के रूप में सुमार्थ हैं। अब सामाजिक से राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य के राजनीतिक दायित्व में सहभागी बनने के लिए आज संगठन में अपने साथियों के साथ योगदान दिया है। मैं इनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि राजनीति में इनका पदार्पण हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अपने नेतृत्व से इस राज्य के आवाम और ऐसे ही दबे कुचले लोगों का भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें एकत्रित करने में अपना योगदान देंगे और सभी लोगों को, खास से आम लोगों तक में एक राजनीतिक वैचारिक जो लड़ाई आजसू पार्टी का है उसका नेतृत्व करेंगे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, इनके पूरे ग्रुप, इनके पूरे साथियों के साथ है। मैं धन्यवाद देता हूं इनको। कल से कुर्मी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है, एसटी का दर्जा वो लोग चाहते हैं। आजसू का क्या स्टैंड रहेगा सर? क्योंकि एक तो लड़ाई आपकी भी रही, आप लोग की भी। नहीं, ये स्पष्ट रूप से ये एक सामाजिक रूप से इस लड़ाई को लगातार वर्षों से लड़ा जा रहा है। हम लोग संगठन के रूप से भी हमेशा ऐसे छूटे हुए सामाजिक जो वर्ग हैं जिन्हें पूर्व में आज़ादी से पहले जिस कैटेगरी में सुनिश्चित किया गया था उसी कैटेगरी में स्थापित होने की बात समाज के अंदर चल रहा है, उसका चिंतन चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है। ये कई दौर का आंदोलन पहले भी हुआ है और एक कल से भी एक आंदोलन चल रहा है। समाज के अगुवा, समाज के लीडर, समाज के लोग एकत्रित होकर एक भावना कल वह एक आंदोलन में उतर रही है। तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए। आप लोग का नैतिक समर्थन रहेगा उस आंदोलन का? मैं केवल नैतिक नहीं है, ये बात मैं अपने प्लेटफॉर्म, सामाजिक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में भी मैं चर्चा हमेशा करता रहा हूँ और इसको लेकर हम लोग चाहे जिस प्लेटफॉर्म में बात हो, हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि सामाजिक न्याय की बात करें तो कोई समाज को पीछे छोड़कर या उसको उसके हक से दूर रखकर सामाजिक न्याय की कल्पना किसी प्रदेश में पूरा नहीं हो सकता है। ये केवल हमारे स्टेट का नहीं, ये बंगाल के भी सीमावर्ती एरिया में और उड़ीसा के भी सीमावर्ती एरिया के इस समाज का एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसको अलग अलग रूप से, अलग अलग समय समय पर लोग सरकार को और सरकार के जो भी देखने वाले हैं या इसको हल करने वाले संस्थाओं के साथ इनका संबंध बना रहता है। हमारे संगठन के प्रतिनिधि भी, व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी इस विषय में हमेशा संवाद करते आए हैं कि इसका हल निकलना चाहिए।
लेकिन जब भी ये इशू आता है, ये जातीय जनगणना लेकर के आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी। तो इस जातीय जनगणना में एनडीए फोल्डर में आप हैं और आपके सबसे प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पीछे कदम इसमें करते रही है कि जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, चाहे वो केंद्र का हो या अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो तय करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जब बिहार में ऐसे कर्नाटका में हुआ, उड़ीसा में हुआ, यूपी में काम कर रहे हैं लोग। हमारे बिहार में जब ये प्रस्ताव आया तो वहाँ के हमारे सहयोगी दल ने भी समर्थन दिया है। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हाउस के अंदर जो बातें कही गई, इस विषय को जब हम लोग ने उठाया, जिस राष्ट्रीय स्तर पर ये जो सामने की गठबंधन है, जो अभी गठबंधन अभी जो यूपीए का गठबंधन था, ये यूपीए के गठबंधन का नेतृत्व करता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये जातीय जनगणना कराऊंगा। मैं बोला दिल्ली में बाद में, पहले झारखंड में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। सबसे पहले इस राज्य में अपना प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव ला के जातीय जनगणना कराए। अगर वो वास्तव में ईमानदार इस विषय के साथ है तो करना चाहिए। अभी कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के लिए भी कहा है, किस तरह से अपने आप को पीछे ला रहे हैं। और देखो नगर इकाई का चुनाव नहीं हो पा रहा है, लंबित पड़ा हुआ है। लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि का राज ये नहीं चाहते हैं, नहीं ये कराना चाहते हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक प्रस्ताव जो गया था पिछड़ा वर्ग का, अपने अखबार में मैंने देखा कि वो निरस्त कर दिया गया है। बताओ ये कर क्या रही है, किसके लिए काम कर रही है और कौन सा काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। इस राज्य के सभी समाजों को, वो छूटे हुए समाज के लिए और राज्य के वस्तुस्थिति, सामाजिक वस्तुस्थिति को जानने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई वर्ग छूटे ना। सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पर जातीय जनगणना आवश्यक है प्रदेश का। मुख्यमंत्री को चौथी बार सम्मन हुआ है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। आप लोग का क्या सुझाव रहेगा, जाना चाहिए था इसको? जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है दिल्ली में, बीजेपी ने किया है अपने मुख्यालय में। मैं तो जो पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं, जो जिनके जिम्मे में पूरे राज्य के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को पालन कराने का रहता है, उन्हें हमेशा ये सिद्ध करना चाहिए कि हम जिस व्यवस्था को पालन कराना चाहते हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम सभी उस दायरे के अंदर में हैं। और कभी भी किसी परिस्थिति में अगर लॉ एंड ऑर्डर को नेतृत्व करने वाले के ऊपर कभी आरोप लगे तो मुझे लगता है कि उनको सामने आकर पहले सिद्ध कराना चाहिए, तब जाके इससे क्या होगी, लोकप्रियता बढ़ती है, नेतृत्व की लोकप्रियता बढ़ती है। इसे भागना नहीं चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। अगर उंगली उठ रही है तो उसका जवाब सामने आकर देना होगा। अगर कोर्ट से मामला आया है, किसी एजेंसी से सामने आया है, तो एजेंसी के सामने जाके अपनी बात को रखना चाहिए है। इसी का परिणाम देखो कि आज के दिन में पंच, पंचायत, जिला परिषद सब जगह पर महिला नेतृत्व आपको दिखाई दे रहा है। ये एक नेतृत्व उभर कर सामने आया है, भागीदारी एक उभर के आई है। इस तरह से अगर लोकसभा और विधानसभा में भी का प्रस्ताव आया है, ये स्वागत योग्य है। पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर में होगा। सुदेश जी, एक सवाल ये है कि जो कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने की जो मांग हो गया। दादा एक सवाल क्योंकि संसद भवन जो है वो नए में अब कामकाज शुरू हो गया है। अब संसद में कामकाज शुरू हो चुका है। आप लोग भी पुराने विधानसभा से नए विधानसभा में गए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर पुराने भवन से किस तरह का अटैचमेंट रहता है, क्या फीलिंग थी उससे? देखो ये हमारा अपना कभी भी सांसद भवन तो ये रसियन हाउस को हम लोगों ने बनाया था जब प्रारंभ हुआ, ये विधानसभा भवन बनाया था। और ये सांसद भवन जो दिल्ली का है, ये भी इसको भी पूर्व घोषित या फिर उसका स्ट्रक्चर शुरू से नहीं था, इसको नामित किया गया था। लेकिन लंबे समय से देश का पूरा पॉलिटिक्स, देश के सारे लीडर, देश के सारे कानून, देश का पूरा राजनीतिक जितना भी गतिविधि रही वो केंद्र रहा है और देश की एक पहचान बना हुआ है। उस पिलर को देखते हैं तो लगता है कि भारत जैसे एक अशोक चक्र पर भारत का हृदय रहता है, उसी तरह देश की राजनीति का हृदय संसद भवन के वो पिलर देखने पर प्रतीत होता था। जो लोगों ने ज़्यादा समय बिताया उनके लिए तो बहुत मुश्किल का क्षण रहा होगा कि उससे कभी भी वो स्ट्रक्चर से बाहर निकल कर नए में जाएंगे, लेकिन यादें वहीं पर ठहर जाएंगी। यादों के सहारे आगे आना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि वो उस स्ट्रक्चर का भी उपयोग उसी रूप से हो ताकि राजनीतिक गतिविधि, दर्शन की गतिविधि और वो किसी न किसी रूप से भारत की भावना से जुड़ा हुआ है, तो भारत की भावना के साथ अटैच रहे। वो जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बारे में सोचेंगे। सर, INDIA गठबंधन से एक बार फिर सनातन विरोधी बयान आया है, यानी बात कर रहे हैं हेमलाल मुर्मू की।
हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली को आदिवासी विरोधी बताया। मैं इस सब टिप्पणी पे नहीं जाता। लोगों को कभी कभी राजनीति करने वालों को लोगों को लगता है कि इस तरह से बातों करके उनकी राजनीति सज जाएगी या लोकप्रियता के कटघरे में तुरंत जम कर जाएंगे। मुझे कभी कभी बीच से ये फीलिंग्स आता है, क्योंकि जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे रूल्स को पालन कर रहे थे, वो मंदिर पूजन से लेकर सारे सनातन के सारे क्रियाकलाप में खुद को सामने कर दिए थे। वहाँ सिद्ध करना था कि मैं सबसे बड़ा सनातन हूँ, उधर से निकल गए तो ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैं इसको नहीं मानता। तो कभी कभी व्यक्तिगत आचरण से लोगों की भावनाओं को बदलने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, ऐसा होता नहीं है। लोगों की जो भावना है वो अपने अपने जगह पर स्थिर है और इसको आज़ादी से रहने देना चाहिए। राजनीति का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। उस प्लेटफॉर्म में जब आप जाएंगे तो उसकी जवाबदेही बहुत है। उनको बात करनी चाहिए जिस जगह से वो आते हैं, जहाँ से वो लोग नेतृत्व करते हैं, वहाँ के लोगों के जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर को परिवर्तन करने का नेतृत्व उन्हें दिया गया है। इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे तो मुझे लगता है राजनीतिक प्लेटफॉर्म और उनकी प्रतिज्ञा को ज़्यादा बल मिलेगा।